भाग्य विधाता शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के नेमरा गांव में हुआ था। वे संथाल जनजाति से थे। उनके पिता सोबरा सोरेन एक ईमानदार, परिश्रमी और सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति थे, जो सूदखोर महाजनों द्वारा आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय और शोषण का खुलकर विरोध करते और आदिवासियों को अन्याय के खिलाफ जागरूक करते थे। नतीजन सूदखोर महाजनों ने उनके पिता की हत्या करवा दी। इस घटना ने उनका पूरा जीवन ही बदल दिया, पर वो जानते थे ये लड़ाई अकेले की नहीं है। इसके लिए पूरे आदिवासी समाज को इकट्ठा करना होगा। उन्होंने केवल 18 वर्ष की उम्र में सोनोत संथाल नवयुवक संघ की नींव रखी। शिबू ने लोगों से कहा, तीर धनुष उठाओ, जबरन धान काटो, देखते हैं कौन रुकता है। यहीं से धन कटनी आंदोलन की शुरुआत हुई। शिबू नाम के इस तूफान ने जमींदार और महाजनों की जड़ें हिला दी। आंदोलन को दबाने और महाजनों की खिलाफत के कारण शिबू को पुलिस और प्रशासन सरगर्मी से तलाशती रही, पर वो इतने सधे हुए और तेज दिमाग के थे कि रैली हो या आम सभा, पुलिस के चक्रव्यूह को तोड़कर पलक झपकते ही जंगल में घुसकर गायब हो जाते। शिबू को रास्ते से हटाने के लिए महाजनों ने भाड़े के गुंडे बुलाए। उस दिन शिबू एक सभा अटेंड करके बाइक पर बराकर नदी के पास से गुजर रहे थे। महाजन के गुंडों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। बारिश का मौसम था, बराकर नदी अपने उफान पर थी। शिबू समझ गए बचना मुश्किल है। उन्होंने बिना समय गवाए बाइक सहित उफनती नदी में छलांग लगाई। सबको लगा अब उनकी जान नहीं बचेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद जो हुआ उसे लोगों ने दैवीय चमत्कार माना। मौत को हराकर शिबू नदी के उस पार पहुंच गए। लोग समझ गए ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इस घटना के बाद लोगों ने उन्हें नाम दिया दिशोम गुरु। 4 फरवरी 1972 को विनोद बिहारी महतो के घर शिबू सोरेन, एके राय, शिवा महतो व अन्य साथियों के साथ बैठक हुई और यहीं से झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM का उदय हुआ। सामंतवादिता का चेहरा बदला। केंद्र की सह पर बाहरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगा। विकास के नाम पर केंद्र और राज्य सरकार की मनमानियों से नाराज शिबू सोरेन ने पार्लियामेंट में अपनी बात रखते हुए कहा, हमारा कौन है? हम किसका झंडा ढोएं? हम आदिवासी लोगों का कोई मंदिर मस्जिद नहीं है। हम जंगल के लोग हैं जो दरख्तों की पूजा करते हैं। आप हमारे लिए कुर्ता सिला रहे हैं तो हमारा नाप तो लीजिए। दूसरे के नाप का कुर्ता हम पर क्यों थोपा जा रहा है? उन्होंने जुलाई 2000 में झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए झारखंड बिल पेश किया। बहुत सारे विरोधों के बावजूद अंततः 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ, जिसे दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अगुवाई मिली। अलग राज्य बनने के बाद अपने कार्यकाल में शिबू सोरेन ने झारखंड को नई ऊंचाइयां दी, जिसके परिणाम स्वरूप आज एक समृद्ध झारखंड आपके सामने। 4 अगस्त 2025, 81 वर्ष की उम्र में झारखंड को रोशनी दिखाने वाला यह तारा सदा के लिए ब्रह्मांड में विलीन हो गया। मेरे बाबा की शुरुआत बहुत साधारण थी। सच कहूं तो बाबा ने हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, हमें चलना सिखाया। बचपन में मैंने उन्हें सिर्फ संघर्ष करते देखा, बड़े बड़ों से टक्कर लेते देखा। मैं डरता था, पर बाबा कभी नहीं डरे। मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों से गुजर रहा हूं। मेरे सिर से सिर्फ पिता का साया नहीं गया, झारखंड की आत्मा का स्तंभ चला गया। मैं उन्हें सिर्फ बाबा नहीं कहता था, वे मेरे पथ प्रदर्शक थे, मेरे विचारों की जड़ें थे और उस जंगल जैसी छाया थे
जिसने हजारों लाखों झारखंडियों को धूप और अन्याय से बचाया। झारखंड के कालखंड में अमर है तेरा नाम। दिशों गुरु आपको करते हम बार बार प्रणाम। नेमरा में जन्म लिया, झारखंड में कर्म किया। सोना मुगसा भर का दुलारा था, माटी की पीड़ा में पुकारा था। जनजीवन की ढाल था, हर दुर्जन का काल था। धरती आबा का दीवाना था, आजादी का परवाना। संग जैसा गरज कर जन जन जगाई चेतना, दूर कर दी माँ माटी जंगल की वेदना। संघर्षों का एक कालखंड। जय जय दिशों गुरु जी की जय हो। जय जय दिशों गुरु जी की जय हो। जय 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 झारखंड। जय दिशों गुरु शिबू सोरेन की जय हो। सबकर से पहले हमर बटले सबके जमा जमा जो है रहे। आज हमरे अपन राइज कर स्थापना दिवस कर 25वां सालगिरह मना थी। माय माटी भाषा और संस्कृति कर वाहक हमरे कर बाबा दिसुम गुरु कर यात्रा के याद करेले। आपने मन से रिक्वेस्ट है कि आपने जे जगह भी जिस भी रूप में ही 2 सेकंड के लिए खड़ा हो जाओ और ताली बजाए के सेलिब्रेट करो उनकर यात्रा के। काले कि वो जाए न खाए आज भी है, रहबे और हमेशा रहबे। जय हो, जोहार हो। बाबा दिसुम गुरु अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। बाबा दिसुम गुरु अमर रहे। बाबा